नमस्कार। ज्योतिष जीवन वैभव में आपका हार्दिक स्वागत है। 2 से 8 मई 2022 का साप्ताहिक भविष्य फल के लिए आपसे विचार करते हैं। तो इस सप्ताह में विशेष करके जो पर्व आ रहे हैं, पहले हम उस पर चर्चा कर लें। दिनांक 3 मई को अक्षय तृतीया पर्व है। नाम से ही स्पष्ट है कि जो कभी क्षय नहीं हो, हर चीज में अक्षय भंडार रहे, तो इस दिन हम अपने हर कार्य में सफलता और सिद्धि प्राप्त करने के लिए उत्तम है। घर में भंडार रहे, अक्षय भंडार बना रहे, अक्षय हर कार्य में सफलता प्राप्त रहे, तो इसलिए भगवान का पूजन भजन में सफलता दायक रहेगा। परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जयंती भी आज ही के दिन है। तो भगवान परशुराम जो सत्य और न्याय के विशेष प्रतीक हैं, वो आप सबको प्रेरणा देंगे, आत्मबल देंगे, ये शुभकामनाएं हैं। 4 मई को विनायकी चतुर्थी है, व्रत है। 6 मई को भगवान आद्य शंकराचार्य जी की जयंती है। उसी दिन भगवान कृष्ण के उपासक सूरदास जी की जयंती भी है। रामानुजाचार्य जी की भी जयंती है। 7 मई शनिवार को जो विश्वविख्यात व्यक्तित्व है रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है। दिनांक 8 मई को गंगा सप्तमी, गंगा उत्पत्ति दिवस है। तो इस प्रकार से इस सप्ताह के पर्व हैं। इन पर्वों पर अपना विशेष ध्यान रख कर के पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब आप राशिवार अपना भविष्य सुने। मेष राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह धन और परिवार का सुख देने वाला है। विशेष करके आपको कुछ पुराना जो धन रुका हुआ है, उसके आगमन के योग भी बनते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा पराक्रम के लिए भी यह सप्ताह उत्तम है। माता की कृपा रहेगी। माता और मित्र की तरफ से आपको संतोष प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख की अभिवृद्धि होगी। इस सप्ताह में व्यापारी वर्ग के लिए यह समय उत्तम है, अच्छे लाभ की उम्मीद है। कृषक वर्ग के लिए भी यह सप्ताह व्यस्ततापूर्ण है। आपके कार्यों में सामाजिक दायित्व बढ़ सकता है। नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम है। अपने कार्य से मानसिक संतुष्टि रहेगी। विद्यार्थी वर्ग को कार्य की अधिकता के कारण से अपने कार्य को समयबद्ध तरीके से करना चाहिए। वृषभ राशि, आपकी राशि के लिए यह सप्ताह व्यक्तित्व वृद्धि के लिए उत्तम है। अपने स्टेटस की वृद्धि करने के लिए जो मानव धर्म में आवश्यक कार्य हैं, उन पे ध्यान रखें। अपना नियमित कार्य करने की आदत इस सप्ताह से डालेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। धन और वाणी का सुख मिलेगा। आपकी कही गई बात का यश प्राप्त होगा तथा उससे मानसिक संतुष्टि और पराक्रम वृद्धि के योग भी बनते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। अपने कार्य के लिए सफलता तथा नए कार्यों की शुरुआत करने का योग भी इस समय बनता है। कृषक वर्ग के लिए यह समय थोड़ा खर्चीला है। भ्रमण और खर्च की अधिकता रहेगी। नौकरी करने वालों के लिए उत्तम समय है, अपना कार्य करते रहें। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय थोड़ा सामान्य है, तो अपने समय का सदुपयोग करें तथा विद्या में मन लगाएं। मिथुन राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा खर्चीला है। व्यर्थ भ्रमण हो सकता है, तो इसलिए यथासंभव सावधानी से भ्रमण करें। अगर करना हो, यदि न करें तो उचित रहेगा। और मानसिक संतुष्टि के लिए ये सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा। इसमें कुछ पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा और सहयोग से आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। धन का आगमन भी
यथा समय रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह सामान्य है। अपने कार्य के प्रति ध्यान रख करके करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ हानि बराबर रहेगी। कृषक वर्ग के लिए भ्रमण अधिक रहेगा, खर्च भी अधिक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम है, ध्यान रख करके कार्य करें। नौकरी करने वालों के लिए इस समय अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मन में असंतोष रह सकता है, परंतु फिर भी शांतिपूर्वक कार्य करने से सफलता मिल सकेगी। कर्क राशि, यह सप्ताह आपके लिए लाभदायक है। अपने कार्य की सराहना होगी तथा कुछ पुराने रुके हुए कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में भ्रमण अधिक रहेगा, खर्च भी अधिकता से होगी। और व्यापारी वर्ग के लिए यह समय अच्छा नहीं है, इस सप्ताह में थोड़ा सावधानी रखें। कृषक वर्ग के लिए समय अनुकूल है, अपने कार्य करने में सफलता प्राप्त होगी, भावी योजनाओं में भी उत्तम फायदा मिलेगा। नौकरी करने वालों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा रहेगी तथा कार्य सही समय पर संपन्न करने से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय कमजोर है, अनावश्यक खर्च के योग बनेंगे। सिंह राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह राजकीय कार्यों में सफलतादायक है। कुछ कोर्ट कचहरी अथवा कोई ऐसे विवाद की स्थिति के कार्य होंगे, उन्हें इस सप्ताह में निपटाने का प्रयास करें, हो सकता है सफलता मिल जाए। पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा। अपने पुराने मित्रों से सहयोग मिलेगा या उनके कार्य में आप व्यस्त रह सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखें, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं, परंतु क्रियान्वित नहीं हो पाने के कारण से मन असंतोष रह सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है, अच्छे लाभ की संभावना है। कृषक वर्ग के लिए भी आगामी योजनाएं बनेगी और सफलता मिल सकेगी। नौकरी करने वालों के लिए भी समय उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने भावी शिक्षण की योजना इसी सप्ताह में बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि, आपकी राशि में कुछ उद्देश्यपूर्ण कार्य इस सप्ताह में पूरे हो सकते हैं, तो इसके कारण से आप अपना साप्ताहिक उद्देश्य पूरा तय कर लें सप्ताह के प्रारंभ में, ताकि उनको समयबद्ध तरीके से आप कर सकें। आपके लिए यह सप्ताह शुभ है। नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती है अथवा अपने पुराने कार्य जो पेंडिंग हैं, जो अभी तक लंबित हैं, उनको करने में गतिशीलता मिल सकती है। धन लाभ भी अच्छा होगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी समय उत्तम है। व्यापारी वर्ग कुछ नए कार्य जोड़ना चाहें तो इस सप्ताह में जोड़ सकते हैं। कृषक वर्ग के लिए खर्चीला समय है, इसलिए सावधानी रखें। नौकरी करने वालों के लिए भ्रमण अधिक हो सकता है और खर्च भी अधिक होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उत्तम है, अपने कार्य की सराहना प्राप्त होगी। तुला राशि, यह सप्ताह आपकी राशि के लिए थोड़ा कमजोर है। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अनावश्यक भ्रमण यथासंभव न करें तो अच्छा है। अपनी मानसिक रूप से चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती है, या तो खर्च के कारण या कुछ परिवार में किसी बात को लेकर के विवाद न करे तो तनाव कम होगा। आपके इस सप्ताह में विशेष करके धन लाभ के लिए प्रयास करने पर ही सफलता मिल सकेगी। व्यापारी वर्ग के लिए समय उत्तम है। खर्चीला समय जरूर है, परंतु समयबद्ध रूप से धन प्राप्ति हो सकेगी। कृषक वर्ग के लिए समय अच्छा है। अपनी मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी तथा किए गए कार्यों की सराहना समाज में भी होगी। नौकरी करने वालों के लिए समय ठीक है। अपना समय पर कार्य होने से मन प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए खर्चीला है। अपने भ्रमण से सावधानी रखें, और कोई अगर नया कार्य करना चाहें, शिक्षा में कोई परिवर्तन करना चाहें,
तो इस सप्ताह में थोड़ा ध्यान रख करके करें, हो सकता है नुकसानदायक हो। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में थोड़ा अपने पुराने परिचित व्यक्तियों के कार्यों में व्यस्तता के कारण से सप्ताह भाग दौड़ का रहेगा। हो सकता है कि आपके कुछ विरोधी भी इस बीच में उत्पन्न हो जाएं और विरोधी आपके कार्य में दखल दे करके नुकसान देने की प्रयास करें, तो थोड़ा चौकस होकर के आपको कार्य करना चाहिए। यही कार्य ध्यान व्यापारी वर्ग को रखना चाहिए। व्यापारी वर्ग भी इस समय में अपना सावधानी से कार्य करेंगे तो ही लाभ का अनुपात अच्छा हो सकता है। कृषक वर्ग के लिए सप्ताह अच्छा है। नौकरी करने वालों के लिए भी सप्ताह अनुकूल है। विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा भ्रमण और खर्च की अधिकता रह सकती है। धनु राशि, आपकी राशि के लिए कुछ प्रतियोगी कार्य करने की संभावना अधिक बनती है। कुछ आपके पुराने कंपटीशन करने वाले साथी लोग आपके कार्य में थोड़ा व्यवधान उपस्थित करेंगे, इसलिए कार्य दक्षता अच्छी रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। आपके कार्य में सफलता हासिल हो सकेगी। विशेष करके आप अपनी संतान की चिंता में रहेंगे, इस कारण से कार्य पे अधिक ध्यान न दे पाएँ, परंतु फिर भी आपको संतुलन बना के रखना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए समय सामान्य है, थोड़ा खर्च अधिक होगा। कृषक वर्ग के लिए समय की उपयुक्तता रहेगी, उत्पादन से मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। नौकरी करने वालों को अधिकारियों की प्रसन्नता रहेगी और अपने कार्य में थोड़ा अधिक समय देने की आवश्यकता पड़ेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय ठीक है, अच्छा सफलता प्राप्त होने के योग हैं। मकर राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह संतान के कार्यों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि संतान छोटी हैं तो उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यदि संतान शिक्षा करने के उपरांत कुछ कार्य करना चाहती हैं तो उसमें धन व्यय करने में सावधानी बरतें ताकि अनावश्यक व्यय न हो सके। संतान के साथ साथ मातृपक्ष और पत्नी पक्ष पर भी स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में सफलता और धन लाभ के योग अच्छे बन रहे हैं, इसलिए सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्य में गति देने का प्रयास करें। व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह लाभप्रद है, अपनी इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकेगी। कृषक वर्ग को थोड़ा सावधानी का समय है, अनावश्यक खर्च न हो इस पर ध्यान दीजिए। नौकरी करने वालों के लिए भ्रमण और खर्च की अधिकता रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए सामान्य समय है। विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा ध्यान दे करके कार्य करेंगे तो सफलता मिल सकेगी। कुंभ राशि, आपकी राशि में कुछ स्थायी संपत्ति क्रय करने या बनाने में या परिवर्तन करने का आपकी योजना बन सकती है इस सप्ताह में, और वह सफलता भी प्राप्त कर सकेगी। कुछ नए मित्र जुड़ेंगे, परंतु आर्थिक खर्च करने में थोड़ा सावधानी बरतें। यथासंभव कुछ नए कार्य करने में थोड़ा इस सप्ताह में विचार करने के बाद ही निर्णय लें। नौकरी करने वालों को यह समय थोड़ा सामान्य है, विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग और कृषक वर्ग दोनों के लिए यह सप्ताह उत्तम है। इस सप्ताह में अपने धन लाभ के योग अच्छे बन सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए खर्च कारक समय है, परंतु अपने इच्छित कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकेगी। मीन राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह पराक्रम प्रतिष्ठा की वृद्धि करने वाला है। आपको अपने कुछ स्थायी कार्य करने की योजना सामने आएगी और इस सप्ताह में उसे पूर्ण रूप दे करके सफलता भी हासिल कर सकते हैं। आपको कुछ मित्रों का सहयोग भी मिलेगा अथवा मातृपक्ष की तरफ से
अपने मामा या मौसी की तरफ से भी आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। उनके कार्यों में व्यस्तता रहने से उनकी उनकी कृपा या उनसे अच्छे संबंध बन सकते हैं। विशेष करके व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह ध्यान रखने का है, अनावश्यक खर्चा हो सकता है। नौकरी करने वालों को यह सप्ताह अनुकूल रहेगा, जबकि कृषक वर्ग को खर्चीला समय रहेगा, भ्रमण अधिक हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह शुभ है। सामान्य तरीके से अपना अध्ययन पर ध्यान दें, सफलता और यश दोनों प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह सप्ताह शुभ रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।